8 मई की सुबह अखबार पे खबर आती है कि 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली एक छात्रा ने फांसी लगा करके जान दे दी। यह खबर सुनने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और जो व्यक्ति उस छात्रा के बारे में या उस विद्यालय के बारे में जानता था, वह भी हैरान था, क्योंकि छात्रा ने 10वीं की परीक्षा में 95.03% अंक प्राप्त किए थे। और इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद क्या वजह रही कि छात्रा ने फांसी लगा दी। यह विषय हमारे लिए भी गंभीर विषय था, इसलिए हमने गांव वालों से और विद्यालय के कुछ स्टाफ से हमने बातचीत की। जिस छात्रा की आज हम बात कर रहे हैं, उस छात्रा का नाम था साक्षी। साक्षी के अध्यापकों ने हमें बताया कि साक्षी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, उसका पढ़ने लिखने के प्रति बहुत अच्छा रुझान था और पढ़ाई को लेकर के वो काफी ज्यादा सतर्क भी रहती थी। इन सब चीजों के बीच ऐसा क्या हुआ कि साक्षी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इसके लिए पुनः हमने गांव वालों से और कुछ करीबी लोगों से बातचीत करी। उसके बाद कुछ चीजें खुल करके सामने आई, जिनमें कि बताया गया कि वह दिन जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया यूपी बोर्ड का, तो साक्षी ने 95.03% अंक प्राप्त किए, जिससे परिवार वाले बेहद खुश थे। पर कहीं ना कहीं साक्षी के मन में अभी भी यह मलाल था, और मलाल सिर्फ इस बात का कि जब उसे पता चला कि 2 या 3 नंबर अगर उसके और अधिक होते तो वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेती। और इस बात का मलाल उसे इस कदर रहा कि बताते हैं कि वह समय जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन से लेकर के सोमवार की देर रात्रि तक साक्षी का जो मानसिक संतुलन था वो ठीक नहीं रहता था। वह इस चीज को लेकर के काफी परेशान भी रहती थी। उसके बारे में और अधिक जानकारी जब हमने प्राप्त करी तो मालूम हुआ कि साक्षी 11वीं से 12वीं के बीच में बायोलॉजी की छात्रा बनने वाली थी। बायोलॉजी पढ़ने के बाद वह डॉक्टर बनना चाहती थी और उसका सपना था कि वह एक डॉक्टर बने। सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी और मेहनत का परिणाम भी उसे बहुत अच्छा मिला। परंतु शायद उसे वह 2 से 3 नंबर अभी भी खटक रहे थे, जो उसे जिला स्तर में प्रथम साबित नहीं कर पा रहे थे। इस चीज को लेकर के परिवार वाले बताते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम बेहद खुश हैं। पर साक्षी ने जो कदम उठाया, क्यों उठाया? सामान्यतः गांवों में 8 से 9 बजे के बीच लोग सोने का इंतजाम करने लगते हैं। वही प्रक्रिया साक्षी के घर में भी हुई। घर के सभी सदस्य सोने की व्यवस्था में लग गए और अपने अपने उचित स्थान पर जाकर के सो गए। 9 से 10 बजे के बीच साक्षी उठती है और बगल में बने बाड़े में जाती है, जहां पर जानवर बंधे हुए थे। वहां पे एक नीम का पेड़ होता है और वह उस नीम के पेड़ में एक फंदा लगाती है और उस फंदे में अपने आप को लटका देती है। और जब सुबह साक्षी की माँ उठ करके बाड़े में जाती है और वह जब साक्षी को इस अवस्था में देखती है तो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। माँ की आवाज सुन करके घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद होते हैं। जिसने भी साक्षी को इस हालत में देखा, कोई रोने लगा, कोई डर गया और कोई वहीं हताश होकर के गिर गया। इस घटना के बाद पिता की हालत इतनी गंभीर हुई कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और जब अन्य ग्रामीणों से बात करी गई तो उनका कहना था कि कोई भी छात्रा इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद खुदकुशी नहीं कर सकती है, जरूर इसमें कोई पारिवारिक मसला रहा होगा। परंतु संदेह का घेरा वहां बन जाता है जब यह मालूम होता है कि परिवार वालों ने बिना पुलिस को इत्तला किए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसी क्या वजह रही कि पुलिस के आने का इंतजार नहीं किया गया, पुलिस को सूचना नहीं दी गई और पुलिस जब पहुंचती है तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। घर वालों से बात करने पे यह पता चलता है कि सारी परिस्थितियां सामान्य थीं। घर में कोई विवादित स्थिति नहीं थी, कुछ भी नहीं था, हर एक चीज सामान्य चल रही थी, जिस प्रकार से हर एक सामान्य परिवार में होती है। और जब यह घटना समाचार और अखबार पर प्रसारित करी जाती है तो भारत समाचार के ट्विटर हैंडल पर कुमार विश्वास जी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा भी करते हैं और लिखते हैं कि परिवार, परिजन और आस पड़ोस इसके लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में, किताबी शिक्षा के साथ साथ में सामान्य परिवेश की भी शिक्षा देनी चाहिए। हमें यह बताना भी चाहिए
कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में खुद को परिस्थितियों के अनुकूल रखा जाए। अगर कभी असफलता भी देखनी पड़े तो किस तरीके से हमें उस असफलता का सामना करना है, इस विषय को लेकर के अभिभावकों को भी सतर्क रहना चाहिए। बच्चों पे अतिरिक्त दबाव नहीं बनाना चाहिए। सफलता 12वीं और 10वीं की मार्कशीट से नहीं जाहिर करी जा सकती है। कौन व्यक्ति कब क्या करने वाला है, उसका निर्णय 10वीं और 12वीं के अंक नहीं करते हैं। 10वीं और 12वीं के क्या, कोई भी अंक या कोई भी मार्कशीट आपकी जीवन शैली और आपके आगे आने वाले भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकती है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह अंक हमें एक एक उस पायदान पे ले जाते हैं जहाँ से हमें एक उन्नति का रास्ता मिलता है। पर यह भी सही है कि पूर्णतया उन्नति और पूर्णतया सफलता सिर्फ इन अंकों पर ही निर्भर नहीं होती। जब तक यह बात इस समाज को, इस परिवेश को नहीं समझ में आती, तब तक ऐसी कई सारी घटनाएं होती रहेंगी और होती भी रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के परिवार को सतर्क रहना चाहिए, अपने बच्चों पे अत्यधिक दबाव नहीं बनाना चाहिए और विद्यालयों में भी इस प्रतियोगिता का जो स्तर बढ़ता चला जा रहा है, उस स्तर को कम करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए। वह 65% अंक प्राप्त करे या फिर 95% अंक प्राप्त करें। और यह घटना जिस तरीके से अभी समझी गई, इस घटना का सिर्फ और सिर्फ एक ही सार समझ में आया कि अगर 3 अंक अधिक होते साक्षी के तो वह जिला स्तर में प्रथम आती, और अगर वह प्रथम आती तो वह आत्महत्या नहीं करती। और समाज को यह चीज़ अवश्य समझनी चाहिए कि आपकी एक टिप्पणी और एक निंदा से किसी की जान भी जा सकती है। इन सब चीज़ों को लेकर के सतर्क रहें, सजग रहें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।